बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी फूड क्रिएशन में सबको अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मुझे भी अपनी दुआओं में हमेशा याद रखें। आज हम ज़बरदस्त सी रेसिपी तैयार करेंगे। हम बनाएंगे क्रिस्पी से पकौड़े। वेजिटेबल्स के साथ तैयार करेंगे, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। इफ्तारी में बनाएं या टी टाइम पे बनाएं, चाय के साथ खाएं, आपको बहुत ही मज़ा देंगे इंशाल्लाह ताला। तो चलें रेसिपी हम शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने ली है पालक, तकरीबन 1 पाव पालक ली है मैंने। इसको हमने इस तरह से काट लेना है। इसकी डंडियाँ अलग कर देनी है ऊपर से, और इनके पत्ते हमने इस तरह पालक के काट लेने हैं। ना हमने बहुत मोटी काटनी है और ना बहुत ज़्यादा बारीक काटनी है, क्योंकि हमने पकोड़े बनाने हैं तो हमें उसमें थोड़ा-सा इसको नज़र आना चाहिए। हमें पालक जो है वो पकोड़ों के अंदर नज़र आनी चाहिए। इसके लिए 2 आलू ली हैं। आलू को हम छील लेंगे, छील हम अच्छे तरीके से इसको धोकर काट लेंगे। आप कम या ज़्यादा अपनी रेसिपी को कर सकते हैं। आप ज़्यादा पकोड़े बनाना चाहें तो आलू ज़्यादा भी कर सकते हैं, पालक ज़्यादा भी कर सकते हैं। आलू हमने इस तरह छील लेने हैं। आलू छीलकर इनको पानी में हमने रखना है, ताकि हमारे आलू जो हैं वो काले ना हों और इनका स्टार्च जो है वो अंदर से अच्छे से निकल जाए। इसकी हमने कटिंग कर लेनी है। इस तरह मैं इसको क्यूब्स में काटूंगी। सारे आलू हमने इस तरह क्यूब्स में काट लेने हैं। बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही मज़ेदार हमारे पकोड़े तैयार होंगे पालक और आलू के साथ। सबको बहुत पसंद आने वाले हैं इंशाल्लाह। सारे आलू मैंने काट लिए हैं, देख लें क्यूब्स में। इस तरीके से आपने भी काट लेने हैं। एक प्याज मैंने लिया है मीडियम सा, इसको थोड़ा सा फ्लेवर देने के लिए। इसको भी मैंने इस तरह काट लेना है स्लाइसिस में। इसको भी पानी में हमने डाल देना है, ताकि प्याज जो है वो पानी में अच्छे से धुल जाए और इसका जो कड़वाहटपन होती है ना वो निकल जाए। इसको हमने इसके रेशे जो हैं वो प्याज को लदरदा कर लेना है, इसके सारे हिस्से जो हैं। एक बाउल लेंगे हम, एक बाउल में डालेंगे 1 प्याली बेसन। ये वो बेसन है जो मैंने मिक्स बनाकर रखा हुआ है, इसमें सारे मसाले ऐड किए हुए हैं। इसकी रेसिपी मैंने अपने चैनल पे डाली हुई है, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। इसके अंदर सारे मसाले मैंने ऐड करके रखे हुए हैं। 1 प्याली बेसन लिया है, उसके अंदर डाल दूँगी मैं पालक, जो हमने काट कर, धोकर अच्छे से पानी निकाल कर रखी हुई है। पालक आपने अच्छे तरीके से धोनी है, इसमें मिट्टी बहुत होती है। इसमें हम आलू भी ऐड कर देंगे और प्याज भी। इसमें डालूँगी 2 सबत मिर्च काट कर फ्लेवर के लिए। इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। मैंने इसमें कोई मसाले भी ऐड नहीं किए हैं, आपके सामने है। मैंने मसाला मिक्स जो बनाया था ना बेसन के साथ, तो वो मैंने सारा जो है वही यूज़ किया है, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इसमें कोई मसाला ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। बहुत ही मज़ेदार से फ्लेवरफुल बने हैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। हाथों के साथ मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी, ताकि हमारा मसाला, हमारा जो है ना फ्लेवर बेसन के अंदर, वो सारा अच्छे से मिक्स हो जाए। टोटल इसमें मेरी 2 प्याली बेसन गया है, तो मैं थोड़ा-थोड़ा करके इस तरह इसको डालूँगी, जब तक कि हमारा अच्छे से बाइंड नहीं हो जाता ना पूरा बैटर। हमारी सब्जियाँ जब बाइंड होने लग जाएँगी, तो बस हमें इसी तरीके से चाहिए। ये देखें माशाल्लाह से, बस हमने उसकी बाइंडिंग करनी है, हमने बहुत पतला-पतला बैटर नहीं बनाना है। इसका हमने नमक चख लेना है। अगर आपको कम ज़्यादा लगे तो आप और डाल सकते हैं, मगर मुझे बिल्कुल पूरा लगा है, बराबर था नमक, तो इसलिए मैंने इसमें कुछ भी ऐड नहीं किया। तो ये देखें, इस तरीके से हमारा बाइंड होना चाहिए। जब इस तरह होने लग जाए तो समझें कि आपका ये बैटर बिल्कुल रेडी है पकौड़े बनाने के लिए। हमने इसको बिल्कुल पतला नहीं करना है। तो चलें पकौड़े बनाते हैं। मैंने कढ़ाई गरम की है, उसमें एक मैंने पकौड़ा डालकर चेक किया है, तो माशाल्लाह से तेल हमारा बिल्कुल तैयार है। तो बाकी पकौड़े भी इसमें ऐड करूँगी। इसमें हम बनाएँगे पकौड़े पालक और आलू के साथ। बहुत ही ज़बरदस्त से फ्लेवर आएगा इससे। बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। बच्चे वैसे तो पालक खाते नहीं हैं, सब्जियाँ खाते नहीं हैं, तो पकौड़ों की शक्ल में हमारे बच्चे बहुत शौक से खाते हैं। इसलिए पकौड़े बनाएँ।
और कोशिश करें इसमें ऐसी हेल्दी चीज़ें शामिल करें, जो कि बच्चों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा देती हैं। पालक बहुत ज़्यादा फ़ायदा देती है, तो पालक तो ज़रूर ऐड किया करें। तो सारे पकौड़े मैंने इस तरीके से कढ़ाई में जितने आएँगे वो डाल लेने हैं और इसको हमने अच्छे से फ्राई करना है। हमने इसको लो से मीडियम फ्लेम के इसके ऊपर इसको हमने फ्राई करना है। बहुत हाई फ्लेम पे नहीं करना है क्योंकि हमारी सब्जियाँ कच्ची हैं, ताकि अच्छे तरीके से हमारे पकौड़े क्रिस्पी भी हो जाएँ और पक भी जाएँ। बेसन के अंदर जो मैंने कॉर्नफ्लोर ऐड किया था ना, उसके मसाला मिक्स बनाते हो, उसकी वजह से ये इतने क्रिस्पी बने हैं, माशाल्लाह से आप उसको देख सकते हैं। बहुत ही क्रिस्पी बने हैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ज़बरदस्त से हमारे पकौड़े तैयार हुए हैं। देखें ना बहुत ज़्यादा बेसन है, हमें इसमें बहता हुआ बेसन नहीं चाहिए। बस हमने बाइंडिंग करनी है, अच्छी-सी बाइंडिंग हो जाती है तो हमारे पकौड़े बहुत ज़बरदस्त तैयार होते हैं। तो माशाल्लाह से ये सेकंड बैच इसमें डाल रही हूँ मैं। इसी तरह मैं अपने सारे पकौड़े जो हैं कढ़ाई में डालकर फ्राई कर लूँगी। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त से पकौड़े तैयार हुए हैं। आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी हो, इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा। कमेंट करके बताएँ कि रेसिपी कैसी लगी है। दूसरों के साथ ये रेसिपी ज़रूर शेयर करें, ताकि सब झटपट से अपने घर में इस तरीके से पकौड़े तैयार कर लें। पकौड़ा मिक्स की आपने रेसिपी ज़रूर वॉच करनी है, वो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देने वाली है। उसको वॉच करें, अपने घर में पकौड़ा मिक्स बनाकर रखें और इसको इस्तेमाल करें। तो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर रेसिपी आप तक पहुँचती रहे। रेसिपी कैसी लगी है, अच्छी लगी है या बुरी लगी है, कमेंट करके ज़रूर बताएँ। फिर मिलूँगी ये नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।